हम बात करते हैं राजधोबी समाज के बारे में। इनको राजधोबी, धोबी, धोबिया, धोबीन अलग अलग नाम से जाना जाता है। चाहे इसमें जो भी समुदाय आते हैं इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। और ये जो भी है ये सब निषाद और बिंद समाज के ही माने जाते हैं। ऐसा सब जगह पर बोला जाता है। राजधोबी, ये जो शब्द है ना, राजधोबी मतलब समझिए कि राजाओं का काम करने वाला राजधोबी। जिस तरह हर राज में एक उसका अलग पहचान होता था, इस तरीके से इसका भी है राजधोबी। इन लोगों का काम कपड़ा धोना होता है। अनेकों प्रकार के अलग अलग कार्य भी होते हैं, ये माना जाता है। लेकिन मैं मानता हूं यहाँ पे कि इनके बारे में जो समाज में लिखा जाना चाहिए, जो इतिहास इनका होता है, इतिहास नहीं है मतलब इन्होंने दूसरे राजाओं का, जो दूसरे धर्म के राजा थे, चाहे हमारे अंग्रेज थे, तो इन सभी अंग्रेजों को बड़ी खदेड़ा है इन लोगों ने। खदेड़ा है इसीलिए इनका कोई इतिहास नहीं है। लेकिन धोबी का बारे में कुछ कुछ जानकारी मिलता है कि ये लोग हर मतलब जो फंक्शन होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, चाहे कुछ और होते हैं, तो इसमें ब्राह्मण समाज भी जोड़ दिए जाते हैं। कुछ लोग ब्राह्मण समाज, कुछ लोग क्षत्रिय समाज अपने आप को लगाकर बोलते हैं, क्योंकि ये भी तो कोई महान दूसरा नहीं होता। इनका भी ब्लड ग्रुप वही होता है जो बाकियों का होता है, कुछ नया तो नहीं है। लेकिन नया ये होगा कि हम अपने घर के लिए लड़ेंगे, हम अपने शिक्षा के लिए लड़ेंगे, बच्चियों के बेहतर भविष्य के लिए लड़ेंगे, हम रोजगार के लिए लड़ेंगे, हम बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए लड़ेंगे। इसके लिए हमने तो बीड़ा उठाया है, हमने तो कोशिश किया है। हम हर्षवर्धन बिहार, मैं आपसे वादा करता हूं, आप मुझे समर्थन करें, मैं आपको बेहतर शिक्षा व्यवस्था, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था और बेहतर तरीके से आपको रोजगार व्यवस्था देने के लिए कोशिश करूंगा। और ऐसा ही नहीं, ये नहीं कि मैं आपको ऐसे ही दे दिया और आप ले लोगे, नहीं, मैं आपको उस लायक कारगर बनाऊंगा, उस लायक बनाऊंगा आपको कि इस मुट्ठी को बंद करो तो आप वो काम कर सकते हो जो आपको अधिकार नहीं दिए जा रहे थे। मैं हर अधिकार के लिए लड़ना सिखाऊंगा, मैं हर अधिकार के लिए अपने आवाज को बुलंद तरीके से बोलना सिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी बोल दे रहे, कुछ भी हम मान लेंगे, चल जाएंगे। पैसों की राजनीति अब नहीं चलेगी, पैसों की राजनीति नहीं चलेगी। जब जब आप रुपए पैसे लेकर वोट किसी और को दोगे ना, तब तक उसने आपको बर्बाद करेगा, ये निश्चित है। तो निश्चित है, बस हमें ये सोचना है कि हम अपने समर्थनों को, अपने वोट, अपने मतदान को जातिवाद को छोड़कर, संप्रदायवाद को छोड़कर हम कैसे अपने राष्ट्र के लिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हम अपने आप को लगा सके और अपना एक मत दे सके। आप हमें एक समर्थन दीजिए। जब हमारी सरकार केंद्र में आएगी तो मैं आपको ये वादा करता हूं कि आपके गांव में कभी बाढ़ नहीं आएंगे, आपके गांव में कभी सुखाड़ नहीं होगा। जिसमें होता है ना, हर साल बिहार में कभी आधा में दहाड़ आ गया, आधा में सुखाड़ आ गया, अनेकों प्रकार की बातें सुनने को मिलती है। जो नहर प्लास्टर हो जाते हैं, उस नहर में फिर पानी नहीं आता है। तो ये सब समस्याओं को दूर करने के लिए हमें अपने आला अधिकारियों को दौड़ाना पड़ेगा, गांव गांव भेजना पड़ेगा। बाकी जगहों पे तो होता है, हमारे जगहों पर नहीं होता है। सब जगह पर पंचायत भवन होते हैं, हमारे बिहार में पंचायत भवन नहीं होता है, इसलिए हम पिछड़े हैं। अगर पंचायत भवन होता तो वहां से सवाल उठ कर जाता विधायक के पास, सांसद के पास, वहां से मंत्रियों के पास जाता, तो जाकर हमारी बात होती। लेकिन हमारे पास तो बेसिक नीड ही नहीं है, बेसिक जरूरत वाली सामान ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? जब हमारे पास हथियार नहीं रहेगा लड़ने के लिए, हम कहां से क्या कर लेंगे? हमें उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ता है, तब जाकर हम वहां पर लड़ पाते हैं। मैं हर्षवर्धन बिहार अपने अज्ञान से ज्ञान यात्रा और अंधकार से प्रकाश यात्रा के नाते मैं इतना कोशिश कर रहा हूं कि हर किसी को बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था और बेहतर रोजगार व्यवस्था देने के लिए हमारी पार्टी हमेशा कारगर रहेगी। और कोशिश आपको करना है, चुनना आपको है, बाकी कोई नहीं चुनने वाला है। आप अगर चाहते हो कि मेरे बच्चों का बेहतर भविष्य हो, आपका बेहतर भविष्य हो, तो अब सरकार बदलने की बारी है। अब सरकार बदलने की बारी है, हमें जनहित को जगाने की बारी है। हम तपोभूमि, संघर्ष के भूमि पर जन्मे इंसान है, हमारा काम है, हमें संघर्ष करना है तो करना है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। जय हिंद, जय बिहार।